स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 7 नंबर का है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं आपके लिए एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका हर साल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और 7 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका जो विद्युत जनित्र है वो होता क्या है। तो ये प्रश्न ऐसा आता है बोर्ड एग्जाम में, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें पुरुषों का कार्य क्या होता है या फिर कार्य क्या है। ठीक है, पुरुषों का कार्य आता है। ठीक है, हर साल ये पुरुषों का कार्य क्या है या फिर पुरुषों का कार्य तात्पर्य बताइए, या फिर कई कई प्रकार से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपसे तो देख लेते हैं। आपको हेडिंग डालनी है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, फिगर के हिसाब से समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। देखो, विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बक के प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा विद्युत जनित्र होता है वह विद्युत चुम्बकीय के प्रेरणा पर कार्य करता है, यानी कि जो हमारे विद्युत जनित्र में चुम्बक होते हैं उस पर कार्य करता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अर्थात परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, यानी कि परिवर्तनशील के कारण चुम्बक जो होता है हमारा, मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। ये है हमारा विद्युत जनित्र का जो चित्र है, ये है। ठीक है, जब हमारी ये क्या है, हमारी चुम्बक है। ठीक है, जब चुम्बक अपनी तरफ को आकर्षित करती है तो इसमें जो ये अपनी तरफ को आकर्षित करेगी तो ये अपनी तरफ को एक बार इसने आकर्षित करा तो एक बार इसने करा, यानी कि एक बार जो हमारा आर्मेचर होता है वो एक बार इधर को गया तो एक बार इधर को गया। इस प्रकार हमारा जो जनित्र होता है वो घूमना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर जो होता है वो आर्मेचर होता है, वो आर्मेचर गति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपने मोटर देखी होगी, मोटर में जो होता है ना वो बीच में वो आर्मेचर ही होता है घूमने वाला। तो ये इस आर्मेचर होता है। ठीक है, ये अपनी तरफ को आकर्षित करेगी और ये अपनी तरफ को, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब आगे देखो, आगे देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, यानी कि वो क्या लगता है उसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आपने यदि फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम नहीं अभी पढ़ा है आपने, तो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से आप लिख लेना और उसके बाद समझना। ठीक है, पहले इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पर दाएं हाथ का नियम लग जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अब आगे देख लेते हैं। विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुम्बकों के बीच घुमाया जाता है। जो हमारा विद्युत जनित्र है, ठीक है, उसे क्या घुमाया जाता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा चित्र है। ठीक है, बीचों बीच घुमाया जाता है। जो हमारा आर्मेचर है इसे क्या कहते हैं, हम इसे आर्मेचर कहते हैं। जो आपने मोटर देखी है ना, मोटर के अंदर जो होता है वो आर्मेचर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। तो चुम्बकों के बीचों बीच इसे घुमाया जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये धारा प्रवाहित करता है। उसके बाद आप चाहे ट्यूबवेल चलाओ या फिर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा जो भी है ये बिजली सप्लाई करता है। अब आगे देख लेते हैं। जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो परिवर्तन हो जाती है। तो एक बार इधर को तो एक बार इधर को, उसके बाद क्या क्या होता है, वो गति करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो धारा होती है वो हमारी धारा बननी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जो हमारी धारा वो उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं, क्योंकि कार्यविधि लिखनी बहुत जरूरी है। कार्यविधि नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपके नंबर काट दे। तो कार्यविधि बहुत अच्छे से याद करें। मैं आपको अब दिखाता हूँ कार्यविधि इसकी। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुम्बकों के ध्रुवों के बीचों बीच घुमाया जाता है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। आर्मेचर जो है हमारे, जो उसके शक्तिशाली चुम्बक होते हैं, ध्रुव होते हैं, उसके बीचों बीच ही घुमाया जाता है। ये हमारा आर्मेचर हुआ, ये शक्तिशाली चुम्बक लग गए और इसके बीचों बीच ही हमारा घुमाया जाता है। ठीक है, ये बनानी विधि है इसकी। और सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, दो बलिए भी घूमते हैं किंतु दोनों बलिए अलग अलग दोनों कार्बन बुरुशों के संपर्क में होते हैं, यानी कि जो बलिए होते हैं हमारे दो घूमते हैं पर वो दोनों अलग अलग कार्बन के जो बुरुश होते हैं उसके संपर्क में होते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं। गति के समय जब ए बी भुजा ऊपर एवं सी डी नीचे की तरफ होती है। अब चित्र से देखो, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा ए बी सी डी क्या हो गया। ठीक है, तो अब मैं चित्र दिखाता हूँ। देखो, गति के समय जब ए बी, यानी कि गति के समय जब ए बी, यहाँ देख लेते हैं चित्र में, भुजा ऊपर एवं सी डी नीचे की तरफ होती है, यानी कि सी डी नीचे की तरफ होती है। आर्मेचर में धारा की दिशा ए बी, यानी कि ए बी और सी डी होती है।
आर्मेचर में धारा की दिशा क्या होगी, जब ये ऊपर होगी और ये नीचे होगी, धारा अपने आप ही क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगी वो ए और सी डी होती है, यानी कि आर्मेचर में धारा जो होती है वो फिर ये ए बी और सी डी हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे आर्मेचर में धारा आ जाती है। तो यही सब है इसमें। और आप इसे डेफिनेशन को एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, एक बार से, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से पूरा याद हो जाए। देखो, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, और मैं आपको बता दूं ये 7 नंबर का आता है हर साल। अब 7 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे, इसे अच्छे से याद करते हैं तो। मैं हिंदी हुआ और साइंस हुआ बिल्कुल इनके 90 नंबर 80 नंबर के समथिंग आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं 80 से 85 नंबर 100% इस चैनल के द्वारा आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मतलब 100 में 100 आ जाएंगे, कोई कहता 90 में से 90 आ जाएंगे, नहीं, मैं कहता हूँ कि 80 तो पक्के आ जाएंगे। ठीक है, पर मेरा टारगेट 90 का, पर 80 आपके पक्के आ जाएंगे। तो देखो, विद्युत जनित्र देख लेते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत अब दोबारा से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं आप। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब देखो आगे देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, यानी कि जो चुंबकीय जो हमारा मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसके द्वारा धारा जो है दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों के बीचों बीच घुमाया जाता है। जो हमारा विद्युत जनित्र होता है, जो आर्मेचर होता है, वो उसके बीचों बीच घुमाया जाता है, जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे आर्मेचर से गुजरने वाली जो चुंबकीय होती है वह क्षेत्र रेखाओं संख्या से जो है परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तभी क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब इसके कार्य भी देख लेते हैं। नंबर पहला, आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीचों बीच घुमाया जाता है, यानी कि जो हमारा आर्मेचर होता है वो बीचों बीच हुआ और इसकी साइड में क्या होती है, एक चुंबक इधर और एक चुंबक इधर। ठीक है, तो इन आर्मेचर को, जो हमारा आर्मेचर है वो बीचों बीच घुमाया जाता है, यानी कि दो चुंबकों के बीचों बीच हमारा आर्मेचर घुमाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। दो बलिए भी घूमते हैं, यानी कि दो बलिए भी घूमते हैं, किंतु दोनों बलिए अलग अलग दोनों कारण पुरुषों के संपर्क में रहते हैं। दो बलिए भी घूमते हैं, पर किंतु जो हमारे दोनों बलिए हैं वो अलग अलग पुरुषों के कार्य पर रहते हैं, ना कि एक जगह रहते। ठीक है, दोनों बलिए अलग अलग पुरुषों के कार्य पर रहते हैं। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। गति के समय जब ए बी भुजा ऊपर एवं सी डी नीचे की तरफ होती है, जब गति होती है हमारी तो ए बी भुजा क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है और सी डी नीचे की तरफ होती है। और आर्मेचर में धारा की दिशा ए से और बी तक, सी से डी हो जाती है, यानी कि आर्मेचर की जो धारा की दिशा है वो क्या हो जाती है, ए से बी एवं सी से डी होती है या फिर हो जाती है। ठीक है, तो यही सब है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। और जो महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। और जो हिंदी की जो महत्वपूर्ण कुछ वीडियो हैं जो हर साल यानी कि जो पेपर में आता जाता है उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। ठीक है, वो जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वो हर साल बोर्ड एग्जाम लगभग 4 से 5 साल से आ रहे हैं। ठीक है, वही मैं आपको डालूंगा वीडियो। तो आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ठीक है।